अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने YouTube चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है ये गल्फ न्यूज़ से ली गई है और आज की जो खबर है ये इंडिया से इसका ताल्लुक है। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया की जो एयरलाइन है एयर इंडिया, उसने अपनी बुकिंग का आगाज़ कर दिया है। अपनी फ़्लाइट्स के लिए बुकिंग दोस्तों उन्होंने ओपन कर दी है। लेकिन आज की जो वीडियो दोस्तों ये एक बार फिर उसी एयरलाइन के बारे में है और जो आज की खबर है ये सैड है, ये खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो एयर इंडिया की एयरलाइन थी उसने 4 मई से डोमेस्टिक और 1 जून से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आगाज़ करने का ऐलान किया था और बुकिंग भी ओपन कर दी थी। लेकिन अभी उसको ये कहा गया कि जब तक इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ना की जाए, आपको इजाज़त ना दी जाए, आप बुकिंग का आगाज़ ना करें। हालात अभी इस काबू नहीं है कि आप अपनी बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर सके। हो सकता है जो हालात चल रहे हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है उसको मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में दोस्तों जो पैसेंजर हैं उनके लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो आज की जो वीडियो दोस्तों इसमें आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा और हर चीज़ बताऊंगा कि दोबारा कब से फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली हैं। जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले लिए थे तो उनके लिए जो है वो रिफ़ंड हो सकता है या टिकट का जो रीशेड्यूल है वो क्या हो सकता है। तो वीडियो आपने आज की पूरी देखनी है। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, मैं साथ साथ में आपको न्यूज़ सामने दिखा भी रहा हूँ, उसके बारे में आपको बता भी रहा हूँ कि दोस्तों जो एविएशन का जो मिनिस्टर है उसने अपनी एयरलाइन को ये कहा है कि जब तक इस चीज़ के बारे में बताया ना जाए, ना ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ना ही दोस्तों डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो ओपन की जाए और ना ही इसके बारे में कोई ख़बर शाया की जाए और ना ही इसकी जो कुछ बुकिंग है वो ना ऑनलाइन ना किसी दूसरे तरीके से की जाए। और इसमें दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी कार्रवाइयों को खोलने के लिए अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया गया, क्योंकि दोस्तों ये जो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो बहुत सारे लोग खुश थे, इस चीज़ को समझ रहे थे कि हो सकता है अभी जो इसकी बुकिंग खुली है तो हो सकता है बहुत जल्द दूसरी फ़्लाइट्स भी इसका ऐलान कर दें और बहुत जल्द इंडिया में या दूसरी कंट्री से जो फ़्लाइटें आने वाली हैं या जो फ़्लाइट्स जाने वाली हैं वो स्टार्ट हो जाएं और लोग एक दूसरे के साथ जो रब्ता ख़त्म हो चुका है, जो पूरी दुनिया का एक दूसरे के साथ रब्ता कटिंग हो चुका है, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो लोगों के अंदर एक खुशी की दोस्तों लहर दौड़ गई थी। और मैं जब वीडियो बना रहा था दोस्तों उस दिन 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मैं ख़ुद बहुत इस चीज़ से खुश था, क्योंकि एक कंट्री जब ये कदम उठा लेती थी तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्रीज़ भी इसके ऊपर जल्दी फैसले करने वाली थी। तो दोस्तों जो हवाबाजी की वजारत है उन्होंने एयरलाइन से कहा कि वो इस वक्त तक बुकिंग न खोलें जब तक हुकूमत परवाज़ों की इजाज़त नहीं देती, इस कामों का फ़ैसला नहीं लेती। इस इक़दाम से फंसे हुए जो इंडियन लोग हैं, जो हिंदुस्तानी हैं, उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, जो यूएई के अंदर मौजूद हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है, क्योंकि दोस्तों जितने यूरोप के अंदर मौजूद हैं उससे कई गुना लोग मौजूद हैं यूएई के अंदर और मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब भी ख़त्म हो गई है, तो वो अभी इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं। इसमें दोस्तों साथ में आपको ये चीज़ मैं बताऊं कि इससे पहले हफ्ते की रात जो शहरी हवाबाजी का जो मिनिस्टर है उसने एक ट्वीट किया था, वज़ीर जो थे हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने अभी तक बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल दोस्तों जिसको कहा जाता है या जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है उनका किसी तौर पर भी फ़ैसला नहीं किया। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा था कि जो एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन का फ़ैसला, ये एक अच्छे काम के लिए एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि हालात हमें अभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा रिस्क उठाया जाए जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी का बायस बने। तो दोस्तों वजारत जो है सिविल एविएशन है उन्होंने इस चीज़ को भी साथ में जो है वो क्लियर किया है कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको खोलने का फ़ैसला इस वजह से नहीं किया गया। हुकूमत इस फैसले को दोस्तों जब भी जैसे ही इरादा करेगी या जैसे ही कोई हालात साजगार होंगे, जो इमरजेंसी सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर चल रही है दोस्तों, तो जैसे ही बुकिंग का जो इरादा करेंगे कि जो फ़्लाइट्स हैं वो दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए, तो जो एयरलाइंस हैं उनको इस चीज़ के बारे में, इस बुकिंग को खोलने के बारे में बता दिया जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों एयर इंडिया की जो एयरलाइन है उसके एक अहदेदार ने
यूएई में गल्फ न्यूज़ को ये चीज़ बताई है कि एयरलाइन जो है वो अब हुकूमत जैसा कहेगी उसके मशवरे के ऊपर ही अमल करेंगी, क्योंकि अभी ये हो नहीं सकता कि हुकूमत एक बात कहे और एयरलाइन जो है वो अपनी मर्ज़ी करे, क्योंकि किसी भी एयरलाइन को हुकूमत की अपनी कंट्री की जो दोस्तों गवर्नमेंट होती है उसकी, और जिस कंट्री के अंदर जाना होता है उसकी गवर्नमेंट की जो दोस्तों इजाज़त होती है वो ज़रूरी होती है। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि जिन हिंदुस्तानियों के लिए बुकिंग खोली गई थी और दूसरी जो एयरलाइन थी जिन्होंने ये बुकिंग खोली थी वो भी दोस्तों आज जो गवर्नमेंट ने उनको मशवरा दिया है तो उसके बाद उन्होंने भी अपनी बुकिंग बंद कर दी है या वो बंद कर देंगे। सफ़ मुसाफिरों को बगैर किसी जुर्माना के आज के ये तारीखों में तब्दीली की इजाज़त होगी। यानी दोस्तों उनका ये कहना है कि किसी ने अगर ऑनलाइन टिकट ले लिया या किसी दूसरे तरीके से अपने टिकट की बुकिंग कर लिया दोस्तों तो उनको इस चीज़ की इजाज़त होगी कि वो अपनी फ़्लाइट को रेशेड्यूल कर सके, और इसके लिए उनको किसी किस्म की जुर्माना की भी दोस्तों देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी उनके ऊपर फ़ाइन नहीं आएगा। उन्होंने दोस्तों इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि हुकूमत नई बुकिंग के लिए क्लियरेंस देने के बाद ही मुसाफिर अब अपने टिकटों की दोबारा तश्कील कर सकते हैं। तो अगर आपने टिकट ले लिया दोस्तों तो और इस चीज़ की बुकिंग बंद हो गई है तो जो आदमी टिकट ले चुका है उसको इस चीज़ का इख्तियार हासिल है कि वो अपना रेशेड्यूल कर सके। जैसे ही बुकिंग दोबारा से स्टार्ट हो वो अपने टिकट को चेंज कर सकते हैं और इसमें उनको किसी किस्म के लिए भी दोस्तों कोई भी जुर्माना अदा नहीं करना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों ये भी बताया गया है कि लॉकडाउन जो 3 मई तक है, पहले वो था 30 अप्रैल तक था, उसके बाद उसको 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है, 3 मई तक किया गया है। तो जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद जल्दी से ना ही कोई दोस्तों एयरलाइन ना ही कोई रेल का सफ़र स्टार्ट किया जाएगा। सबसे पहले हालात को देखा जाएगा और हालात को देखने के बाद सिचुएशन के हिसाब से ये फैसले किए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों दोबारा इस चीज़ का इतनी जल्दी इम्कान नहीं है कि कोई भी एयरलाइन जो है वो अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दे। तो इसलिए जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी कंट्री में मौजूद हैं दोस्तों, जब तक उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ का बाकायदा जो है वो इजाज़तनामा नहीं मिलता उस टाइम तक वो अपनी कोई भी बुकिंग ना करें, ना ही ऑनलाइन बुकिंग करें दोस्तों, और ना ही किसी ट्रैवल एजेंसी में जाएँ, बल्कि सबसे पहले वो अपनी उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट चेक करें। उसके बाद हालात के मुताबिक जैसे उनको लगता है उसके बाद वो बुकिंग करें, क्योंकि सिर्फ स्पेशल फ़्लाइट्स अभी चल रही हैं और स्पेशल फ़्लाइट्स का मतलब दोस्तों यही है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप अपनी कंट्री में जाने के एहल हो सकते हैं। तो इस खबर से दोस्तों जैसे कि पहले ये खबर आई थी कि बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो बहुत सारे लोग जो दुनिया के किसी भी कंट्री में भी थे, इंडिया के थे, और वो नॉर्मली तरीके से रेगुलर जो फ़्लाइट्स चलती हैं उनके ज़रिए अपनी कंट्री में जाने के ख्वाहिशमंद थे और वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अभी जो नया फैसला आया है गवर्नमेंट की तरफ से आया है, और ज़ाहिर सी बात है कि ये हालात की वजह से आया है कि हालात ऐसे हैं कि अभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तो बहुत सारे लोग यूएई के अंदर जो मौजूद हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, गल्फ़ ममालिक में या चाहे यूरोप की किसी दूसरी कंट्रीज़ में मौजूद हैं, वो इस फैसले से बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। लेकिन सबसे मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि जैसे भी ये हालात चल रहे हैं इसके लिए अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों को अपने रब की तरफ मुतवज्जो होना है, इस चीज़ के लिए मिलकर दुआ करनी है कि जो हालात हैं वो ठीक हैं, ठीक हों, ताकि जो परदेसी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है वो उन परदेसियों को हो रही है जो अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, घर बार से दूर है, अपनी फैमिली से दूर हैं, और बार वो परदेश में निकले थे सिर्फ इस वजह से कि वहाँ जाकर अपनी फैमिली की हिफाजत करेंगे, और हालात जैसे ही उनके काबिल होंगे कि वो अपनी कंट्री में वापस आ सके तो वो वापस आ जाएंगे। तो हर परदेसी का यही सपना होता है कि जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं अपने घर को वापस आ जाऊँगा। लेकिन दोस्तों मौजूदा जो बीमारी है, मौजूदा जो हालात हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अभी परेशानियाँ पेश आ रही हैं। तकरीबन सबको ही परेशानियाँ पेश आ रही हैं, लेकिन ये है कि कुछ बताते हैं कुछ बताते नहीं हैं और दिल में रख लेते हैं। तो इस वजह से दोस्तों मैं न्यूज़ जो पहले शेयर की थी वो भी मेरा मकसद इतना था कि जो लोग हैं यहाँ पर देश में हैं उनको खुशी मिल सके। और आज की दोस्तों जो मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये न्यूज़ शेयर करने वक्त भी दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद भी इस चीज़ से मायूस हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, लेकिन ये न्यूज़ है, शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को नई इस चीज़ के बारे में आगाह की जाए। इससे पहले दोस्तों जो एक ट्वीट किया गया था, जो शहरी हवाबाजी की जो वज़ीर हैं, मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया था, तो ट्वीट में वापस जाने वाले के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग परवाज़ों में नरमी
आर्मी के ख्वाह हैं, क्योंकि उन्होंने दोस्तों ये ट्वीट किया था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो कुछ दोस्तों हिंदुस्तानी जो बैरून मुल्क में हैं मुलाजमत कर रहे हैं और लॉकडाउन के दौरान घर में फंस गए हैं या अपनी कंट्री में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ की अपील की थी कि वो अपनी रिहायशी ममालिक, चाहे वो दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं दोस्तों, तो वो चाहते थे कि अपनी कंट्री में वापस जाए। और कोई भी हालात ऐसे होते हैं दोस्तों, कोई बुरे हालात आते हैं तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर में वापस जाए। तो उन्होंने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि किसी न किसी तरीके से उनको अपने घर में वापस भेज दिया जाए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई फ़्लाइट्स के बारे में, किसी यूएई की वीज़ा के बारे में, अपने घर में जाने के बारे में, या कोई भी दोस्तों अपडेट आएगी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी गवर्नमेंट की तरफ से भी दोस्तों कोई भी फ़्लाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं इंशाल्लाह आपके साथ लाजम शेयर करूँगा। आपने सिर्फ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।